राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं निर्मला पांडे छोटा सा एक ब्लॉग में बना रही हूँ। राधा कृष्णा ब्लॉग चैनल पे जाएगा। आप लोग अपना अपना आशीर्वाद बनाए रखना। चलो मैं सुनाती हूँ। एक गांव में एक गरीब इंसान रहते थे। मतलब उनके पास एक लड़का रहा। और बूढ़ा और रहन तीन जने रहन घरे में, और एक बकरी रखे रहीन। और बूढ़ा ऐसा रहीन कि का बताई, बूढ़ो जाए काम करें, और बेटा भी पढ़ लिख के थोड़ा वो भी हाथ बटावे लगे अपने बाप का। ये ऐसा काम करें कि जब तक उस वक्त काम पे जाएं तब से जाए बकरी चरावें, बकरी चरा के आवें तो घर घर जाए के जब तक वो 10 घरे न जाएं और जेकरे घरे में जाएं ओकरे घरे में झगड़ा लगाए के तब आवें। या तो सासू पतोहू में झगड़ा हो जाए, तो सास तीरथ व्रत करे गई तब झगड़ा हो जाए, तो देवरानी जेठानी में झगड़ा, मतलब कुछ न कुछ कांड कराए के तब आवें। और घरे उनकर आदमी और बेटवा जब आए रहें, खाना ये टाइम से बना के दें, न कभू न कभी घर साफ, न सफाई, न घर न बर्तन, मतलब कोई चीज़ न, सब हर वहर सब वैसे ही पड़ा रहे। पहुँचें ते जय जने रहें, गिन ले, 2 परानी रहन, एक लड़का एक बकरी। 4 किलो चावल बनावें, 4 किलो चावल बनावें बहनी, तो 4 किलो चावल ये सबन खा जाएं। देखा, अगर साफ सफाई नहीं बा, कोनो चीज़ का समझ नहीं बा, 4 घरे वो दौड़ता ही बाहीं, झगड़े लगावत हैं, तो घरे में दलिद्र आवत है। तो जब घरे में दलिद्र बास ले लेते ना, तो दलिद्र की जैसे खाना खवात है। उनके घरे में सुख शांति कभों ना रहा। कमाई के आवे एक ओरी से कमाई के आवे एक ओरी खवाई जाए, कभों उनके बचा नहीं कि दूसरे दिन अगर काम करे ना जाए तो उनके खाना ना मिले। ये उनका पोजीशन रहा। बेटवा कुछ दिन में धीरे धीरे बड़ा हो गया, और लड़का उनकर शंकर भगवान का भक्त रहे। और जब वो जाए लगे तो थोड़ा सा भांग और थोड़ा सा धतूर गंगा जल लेके जाए भोलेनाथ के चरण पे जल चढ़ावें और आशीर्वाद मांगें कि हमार माई ठीक हो जाती तो नगद रहा। कैसे हमार चले, हमार सन का कैसे बीते। बेटवा कर बियाह योग हो गया, जे आवे तब अगर ठीक ठाक कह के जाए शादी, और बहरवा जाए तो सब मेहरार मसेदू सब उन्हन के देखत रहें। कहें अरे ओकरे जो हो बेटवा से बियाह करब ना, वो तो दूसरे घरे में लड़ाई कराए देता, झगड़ा कराए देता टे, तोहरे बिटिया के कैसे उ राखे। सब बाभन भड़क के चला जाए, केहू के शादी केहू करबे ना करे। लड़किया के बड़ा टेंशन भा, बापे के बहुत टेंशन भा, का किया जाए, मन तो नहीं बाटे। अब वो अपने माई के कैसे समझावें, वो अपने मेहरारू के कैसे समझावें, यह बड़ा टेंशन रहे। एक दिन बेटवा बड़ा दुखी रहा यह विषय में। गहन भोलेनाथ के जल चढ़ाएं और काम पर जात रहें, और इतना विरोग उनके अंदर रहा कि वो रोवे लागेन, और उनकर आंसू शिवलिंग पे गिरा। भोलेनाथ, हमारे संगे का होता टे, हमार कैसे घर बसे, हमारे माई के नाते हमार घर बसे उसे न। इतना कह के रोवत फिर निकले। और उनके जाए के बाद एक लड़की आए, वहीं खड़े हैं, और लड़की आए। लड़की इतना गरीब घर का रही कि ओहू के घरे कुछ आटत उतर नहीं रहा। अब लड़की जवान हो गई रही, बापे के इतना पैसा नहीं रहा कि अपने बिटिया के बियाह करे। और लड़की इतनी सुंदर रही, जहर से निकले के ताना मेहना सब मारे। तो भोलेनाथ के मंदिर में वह भोलेनाथ का पुजारी रही, बहुत भक्त रही। गए तो कहे भोलेनाथ, ये आपका का लीला हो, पहले बताव। जेकरे पास धन रहे वही के यहाँ बिटिया देवा कर, और जेकरे पास धन नहीं बा ओकरे यहाँ बिटिया मत भेजा कर। बिटिया भेजब तो बिटिया के ऐसे अपमान होए, यहाँ तक इतना अपमान होता कि हम बहरे नहीं निकल पावत है।
हमरे बाप के पास इतना ना हैसियत बा कि हमार कहीं शादी भी कई सकत है। गुरुजी आप ही कुछ करें, हमार इज्जत हमार लाज आप बचावें। अब इतना वो कहत रहे, वो खड़ा हो सुनत रहे। तो कहें, तब वो पूछे, कहें का बात हो, काहे कि तू इतना दुखी हो, तो बताएं ऐसी ऐसी बात बा। कहें हमारा यही प्रॉब्लम बा, अगर तू हमसे शादी करा चाहत तो कह सकत हूँ। कहे कि ठीक बाटे, वो तो पसंद कैली नहीं, वो पसंद कैली। कहें जाए कि अपने बाबू से कह दू आए कि हमारा घर और देख ले, और अगर पसंद रहे तो बताइए, और हम बताए देते यही प्रॉब्लम बा, करे वजह से हमारी शादी नहीं होता। गए उनका बाबू देख के आयन बिटिया की शादी कर दिहन। शादी कर दिहन, बिटिया घरे गई। जब घरे वहाँ उतर के जाता, देखा था चारों कोई ती झाला मकरी कौनो चीज़ साफ न सफाई, हड़िया बर्तन जौन कुछ जहरे फेंकावा तो तेहरे फेंकावा, कौनो चीज़ नहीं। जैसे कपाड़ खाना वो घर रहा, तो वहाँ घर में कैसे लक्ष्मी माई यहीं, कैसे भगवान यहीं। जौने घर में एक अगरबत्ती नहीं दिखाई जाता टे, वहाँ घर में कैसे सुख शांति रहे। अब वो पहुँचीन, एक बाद अपन साफ सफाई कुल अच्छे से कहीन, बटोरीन लीपीन सैतीन घर, और जौन खराब रहा सामान ओके फेंकीन, कह के अपन पूजा करे लागिन। पूजा करे लागिन तो बकरी जौन हुए मैं कह के चिल्लाए लगी। जब बकरी चिल्लाए लगी तब इनके मतलब पूजा में भंग डालत रही। तब गई ने के डंडा लेके बकरिया के बड़ी मरान मारी तू शांत हो गई। आइन अपन पूजा पाठ के ही गई। सासू से कहथन खाना कितना बनाई, तो का कहें 3 जने हम सब रहे के बकरी रहे 4 किलो बनत रहे, तुहू आ गए हो 5 किलो चावल जा बनाई ना बा। कहा अच्छा 5 किलो चावल उन्हें वजन कह के दीन हो गई अपन बनावे बदे। जब वो उम्मन से 1 किलो चावल बनाए, 4 किलो चावल रख दीन, और सबके पड़ोसिन खियाइन, सास के दीन ससुर के दीन, और अपनों खाइन और बकरी के भी दीन, और जौन बचा रहा वो ढक दीन साफई से। फिर सोइन सवेर भा, फिर उनकर वह कार्यक्रम रहा। फिर गए पूजा करथन, फिर बकरिया इतना जोर से मैं फिर चिल्लाए लगी। उनके फिर पूजा में भंग पड़ी। यहाँ दैया गईन, इतनी मरान मारी कि बकरिया बेहोश हो गई। आइन अपन पूजा पाठ कहिन, बहनी पूजा कैलिन कुल कह के फिर गए सासू के लगे पूछे, कहन का बने, कहाँ जा जौन हो फिर तुम 5 किलो चावल बनैना बा। फिर दीहिन, फिर वो 4 किलो धई के 1 किलो बनाएस। अब बूढ़ा देखत रहे, कहें अगर हम बोलत है कि तने न होए तो हमहू के मारे, अगर हम रोक देत है कि बकरी के जिन मारे तो हमहू के मारे, इससे बढ़िया हम चुप ही रही। अब बूढ़ा के कहीं का जब तक तू नहाबू न तब तक तुम्हें खाना पानी कुछ देबे न करब, और केहू के यहाँ तुम्हें जाए के नाई बाटे, तुम्हें घरे में रहे के बाद। भाई बड़ी परेशानी बहनी, तो का काम की ही ना अपने बूढ़ा ऐसे करे लगिन। और जब तक भोलेनाथ के जल चढ़ाए के न आवे तब तक उन्हें चाय पानी कुछ न मिले बूढ़ा के। तब दूसरे दिन से वो अपन जल्दी से नहाए धोए लागिन और पूजा करे लागिन। तो एक दिन कहतन कि अम्मा, कहन का, कहन आज हम शिव चर्चा करबे और जाए के सबके बुला लिया बा। तो सोचिन कि हमारे घरे तो केहू आए ना, ये पूजा करी। तो कहाँ जौन कहत है जा बुला लिया बा। अब बुलाइन और सब गांव भर के मेहरारू बुलाइन, खूब बढ़िया से शिव चर्चा कहीन, सबके प्रसाद दे के सबका विदाई और सबके भोजन कराइन, और इनके घरे को सब खाएस पिएस एकदम अच्छे से। अब ससुर भी खुश, आदमी भी खुश, बूढ़ा भगवान के लाइन में लग गईन। गांव वाला इतना अचरज मानेन, कहन कि भाई क्यों ना सोचे रहा कि ये सुधर जाई, ये सुधर गए तो पूरा गांव सुधर गया।
तो ऐसन बात बाटे कि ज़्यादा से ज़्यादा कह के साफ सफाई पूजा भक्ति करे, और ना ही तो घरे में राक्षस का बसेरा हो जाए। जब राक्षस का बसेरा हो जाता ना तो वहाँ घरे में कभी आटत उटत ना आए। तो शिव गुरु महाराज जैसे बूढ़ा के बहू दी है और बूढ़ा का दिमाग खुल गया कि तोहरे लाइन में लग गई, वैसे सबके बहू द, सबके ज्ञान द कि सब तोहरे लाइन में लगे। और हमार यह बा कि ज़्यादा से ज़्यादा भगवान में लाइन में लगा और अपने घर का भी पूजा पाठ साफ सफाई पर बराबर ध्यान दिए रहे। हर हर महादेव। अच्छे से आप लोग मेरा ब्लॉग आप लोग सुनना, अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपनी बड़ी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें आप लोग, और हमारा पूरा वीडियो देखना, आप लोग को बहुत आनंद आएगा। हर हर महादेव।